पूछा बाप से कि पढ़ाई क्यों रुकवा दिए तो बोलता है कि पढ़ना नहीं। आज मैं एक मसले पे बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या है कि मैं एक दुकान पर रोज़ बैठता हूँ, रोज़ बैठता नहीं हूँ, मतलब वहाँ पर जाता हूँ, छोटा सा दुकान है। तो जो दुकानदार है उसका दो बच्चा है, एक बच्चा जो है सयाना है, मतलब एक ऑटो चलाता है, और दूसरा जो है वो पढ़ाई करता था। तो क्या हुआ ना कि अच्छा खासा कमा लेता है दुकान वाला, वो लगभग 400-500 रोज़ कमा ही लेता होगा वो। अब क्या हो, जो छोटा वाला बच्चा है उसका एज होगा कम से कम 10 साल 12 साल, उससे ज़्यादा एज उसका नहीं होना चाहिए। तो वो कभी कभी मैं देखता था कि वो स्कूल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पढ़ता था, बाप उसको पहुंचाता था। लेकिन कल जो मेरी बात हुई है उससे, तो उसने बोला है कि नहीं, हमने अपने छोटे बेटे को स्कूल छुड़ा दिया, वो पढ़ना नहीं चाहता है, स्कूल मैंने छुड़ा दिया उसका। तो फिर मैंने पूछा कि भाई अब उसका आपने क्या किया? तो बोला कि भाई मैंने उसको एक जो परचून का दुकान होता है, जैसे ग्रॉसरी का दुकान, उसमें मैंने उसको काम पे पकड़ा दिया है। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भाई वो तो पढ़ रहा था लड़का, और इसको क्यों दुकान में पकड़ा दिए भाई आप? मैंने पूछा कितने पैसे मिलते हैं? तो बोला 6,500 का महीना अभी वो दे रहा है वो बच्चे को। और जानते हैं कि इधर पटना वगैरह जो एरिया है वहाँ पर 10-12 घंटे ड्यूटी होती है। अब एक बच्चा 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल का बच्चा होगा, मैं 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, 12 साल का ज़्यादा नहीं होगा, वो आज के डेट में 6,500 का महीना कमा रहा है वो। और बाप ने, मैं पूछा बाप से कि पढ़ाई क्यों रुकवा दिए तो बोलता है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है। अरे बचपन में कौन नहीं पढ़ना चाहता है? कौन पढ़ना चाहता है बचपन में? हम लोग भी नहीं पढ़ते थे, मार पीट के पापा जी स्कूल भेजते थे, माँ स्कूल भेजती थी। हमारे बच्चे हैं अभी, वो भी नहीं पढ़ना चाहती है, तो डरा धमका के पढ़ाना पड़ता है। स्कूल थोड़ी छुड़ा देंगे उसका। अब उसने क्या किया, अब यही क्या हो गया देखिए, अब बच्चा पढ़ा नहीं, 6,500 की नौकरी कर रहा है वो, डेवलप नहीं होगा वो, बाद में यही कोसेगा कि सरकार कुछ देती नहीं है। भाई पढ़ाओगे नहीं, हम लोग भी गरीबी देखे हुए हैं भाई, पढ़ाओगे नहीं लिखाओगे नहीं किसी बच्चे को, तो कहाँ से वो कमा पाएगा, कहाँ से एक एलिट क्लास में जा पाएगा, एक ऐसे जगह पर खड़ा हो पाएगा जहाँ पर अच्छे लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों। एक तो लेबर क्लास में पड़े रह जाओ, जिंदगी भर के पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ये देखने वाली बात है कि अ, इस तरह से बिहेव अपने पिता को बच्चों के प्रति नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके ज़बरदस्ती ही पढ़ाना तो चाहिए, एटलीस्ट मैट्रिक तो पढ़ाना चाहिए। वो तीसरा चौथा में पढ़ रहा था लड़का, बताओ। और ये उन्होंने उसको स्टॉप करवा दिया वर्क। तो मैं बहुत सारा बात बोला लेकिन वो माने नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तेरा बच्चा तू समझ, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ाई लिखाई का महत्व समझते हैं, और वो नहीं समझते हैं। बस यही है, इतना ही कहना था। लेकिन अब संदेश ये है कि बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। पढ़ाई लिखाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है, विद्या ज्ञान से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। धन्यवाद।